मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर समीरा अजीज, सऊदी मीडिया से, और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। फ्रेंड्स, इंडियन शहरी बादल बाबू भाग कर आए इलीगली इंडिया से पाकिस्तान, और उनका कहना है कि फेसबुक पर उनका इश्क परवान चढ़ा पाकिस्तान के एक कस्बे मंडी बहाउद्दीन के एक छोटे से गांव में मुकीम पाकिस्तानी लड़की से, जिसका नाम है सना रानी। सना रानी ने क्या किया? उन्होंने तो बिल्कुल ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये वो लड़का है ही नहीं जिससे मैं फेसबुक पर बात किया करती थी। यानी कि सना रानी ने उनको धोखा दे दिया। सना रानी की माँ बादल बाबू के अचानक उनके घर पे पहुंच जाने से जब सरप्राइज हुई तो उसको कहा कि वापस चले जाओ, और उसके बाद उन्होंने ही उसको एक जगह इलाके में ही काम पर रखवा दिया। तो बादल बाबू के साथ तो हो गई बेवफाई, और अब वो मजीद इसलिए फंस चुके हैं क्योंकि उनको समझा जा रहा है जासूस। बेवफाई के बावजूद ऐसा मालूम होता है कि सना रानी के लिए बादल बाबू का दिल है नरम, और वो उसका अता पता बताने के लिए शुरू में तो तैयार नहीं थे, लेकिन क्या किया जाए कि अब क्योंकि गिरफ्तार हो चुके हैं तो फिर सना रानी भी पकड़ में आएगी और उसकी माँ भी, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने ही बुलाया था बादल बाबू को। जब उनसे पूछगछ हुई तो उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि उनसे ये कहा गया था कि दामाद जी, प्यारे दामाद जी, चले आओ पाकिस्तान, हम तुम्हारी शादी कर देंगे सना रानी से। फ्रेंड्स, बादल बाबू के वालिदैन परेशान हैं और बादल बाबू को पाकिस्तान के कानूनी हक के मुताबिक अपना दिफा करने और अपने आप को प्रेजेंट करने का हक है। तो इसी वजह से एडवोकेट फैयाज रामे और उनकी टीम बादल बाबू के लिए मुकदमे की पैरवी कर रही है। तो चलिए देखते हैं कि आज जब पेशी थी बादल बाबू की तो क्या हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, बादल बाबू के केस में थोड़ी देर में उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, और मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन कैसर इमरान साहब भी मौजूद हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रोफेशनली इस केस को देख रहे हैं। और साथ में अभी मौजूदा सेक्रेटरी हमारा साहब बार एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन भी मौजूद हैं, वो भी हमें पूरा सपोर्ट यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रोफेशनली पूरी टीम बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इसको परसू कर रही है। एक जो आर्टिकल 10A की जो रिक्वायरमेंट है, राइट ऑफ फेयर ट्रायल, उसके लिए पूरी एक स्ट्रगल कर रही है। और यही पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की आप देखेंगे खूबसूरती है। एक शख्स है, वो हमारा घर तोड़ने आया, उसने इलीगली हमारे घर में ट्रेस पास किया, ज़बरदस्ती हमारे घर में एंटर हुआ, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना खूबसूरत है, इतना ज़बरदस्त है कि हम इस बात पे बिलीव करते हैं कि उसको भी फेयर ट्रायल की जो अपॉर्चुनिटी है वो मिलनी चाहिए। और इसीलिए हमने एक बूढ़े पेरेंट्स के लिए एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर इस चीज़ का बेड़ा उठाया, जिसमें कैसर साहब हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और आर्टिकल 25 भी हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है, इक्वलिटी ऑफ सिटीजन, इक्वली ट्रीट होना चाहिए, चाहे कोई रिलीजन का मामला हो, चाहे कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, चाहे कोई औरत है, चाहे कोई मर्द है। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम यहाँ पे मौजूद हैं। और आप देखें कि यहाँ पे किसी किस्म की कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि अगर वो एजेंट नहीं है तो उसे एजेंट डिक्लेयर कर दिया जाए, और अगर कोई वो लवर है तो उसको फिर भी एजेंट डिक्लेयर, जो उसका रोल होगा ट्रांसपेरेंट तरीके से उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और वही सामने आएगा। बेल एप्लीकेशन हमने मूव की हुई है, उसमें नोटिस हुआ है, स्टेट को रिकॉर्ड आएगा तो उसमें फर्दर परसू होगा। फिलहाल जो उस पर एलिगेशन है वो है कि उसने बगैर सफरी दस्तावेजात की तो पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में एंटर हुआ, तो इस हवाले से हम उसको परसू करेंगे। तो बाकी जो कोर्ट में रिकॉर्ड आता है उसके बाद फिर अपडेट करेंगे जी क्या उस पर एलिगेशन है। इसके अलावा हमारे साहब जो है यहाँ पे अभी सिटिंग जनरल सेक्रेटरी हैं, माशाल्लाह से अभी विन किया है और पूरा ग्रुप इनका सर्व कर रहा है, तो ये हमारी बड़ी ब्लेसिंग है। जो भी उसको फेयर ट्रायल है इसका, वो बिल्कुल उसको उसकी अपॉर्चुनिटी उसको मिलनी चाहिए, उसकी बात सुननी चाहिए। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है और सबको राइट देता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो खूबसूरती है वो यही है कि फेयर ट्रायल होना चाहिए, चाहे वो आकाश का बॉर्डर हो, दूसरे मुल्क से हो, लेकिन उसको फेयर ट्रायल का मौका जो अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, वो उसको मिलना चाहिए। फ्रेंड्स, बादल बाबू को कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद क्या नतीजा हुआ, तो इस वीडियो को आप आगे आखिर तक देखिएगा, क्योंकि एडवोकेट फैयाज रामे ने उस पर भी हमें अपना तबसरा पेश किया है। बादल बाबू हिचकिचा रहा था, मीडिया से, कैमरे से आंख चुरा रहा था। वो शायद शर्मिला है, या यूं भी कहा जा रहा है कि थोड़ा सा शायद जहनी तौर पर वो फिट नहीं है, या बेवकूफ है, या अहमक है, सादा है, वो क्या है। उसके वालिदैन का कहना है कि वो डिप्रेशन की गोलियां लेता रहा था। इसलिए एडवोकेट फैयाज रामे ये चाहते हैं कि उसका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट किया जाए। कहा जा रहा है कि आशिक बनकर पिछले 4 महीने से वो उसी इलाके में रह रहा है और मवेशियों की देखभाल करने की मुलाजमत अंजाम देता रहा है। जिसने उसको मुलाजमत दी वो यही समझ रहे थे कि वो सना रानी की माँ का रिश्तेदार है, क्योंकि वही उसको मुलाजमत में रखवाने के लिए लाई थी। लेकिन जब बादल बाबू ने खुद ही उसको बताया कि वो इंडिया से आया है सना रानी से शादी करने के लिए, तो फिर उसके बाद जिसने उसको मुलाजमत दी थी उसने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी, और यूं बादल बाबू गिरफ्तार हो गया। बादल बाबू इससे पहले भी
जम्मू तक आया था, लेकिन क्योंकि वो इंडिया का अंदरूनी सरहदी इलाका था, तो जब वहां पर उससे पूछा गया कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो उसने कहा कि मैं यहाँ काम के सिलसिले में आया हूँ, तो उसको छोड़ दिया गया था। ये बात बादल बाबू के सादा लू वालिदैन ने जब मीडिया को बताई बराए तस्करा, तो मीडिया ने उस पर यह तनकीद की कि बादल बाबू बार बार पाकिस्तान में घुसने की कोशिश करता रहा और फिर आखिरकार दाखिल हो ही गया। और फिर जब वो ढूंढते ढांढते सना रानी के घर पर पहुंचा, तो सना रानी ने तो शादी करने से ही इनकार कर दिया। अब एडवोकेट फैयाज रामी का मौक़िफ़ यह है कि अगर ये बात सच है और सना रानी और उसकी मां ने उसको यहाँ बुलाया था, तो कसूरवार वो भी हैं। बादल बाबू ने तो इश्क में इस्लाम भी कबूल कर लिया और उन्होंने अपने वालिदैन से बातचीत की, जो एडवोकेट फैयाज रामी ने उनकी इसलिए कराई क्योंकि ये बादल बाबू का कानूनी हक है। लेकिन बादल बाबू ने साफ साफ अपने वालिदैन से कह दिया कि मेरा इंतजार मत करना, मैं अब नहीं आऊंगा। ये इस वक्त बादल को जो है बड़ी सक्सेस मिल चुकी है। फयाज भाई को थोड़ा साइड हो जाना। ये सामने देखिए बादल नजर आ रहा है आपको, और ये छोटा सा बच्चा हंस रहा है सामने, देखिए देखिए कितना छुप रहा है ये सामने। ये तो छुप रहा है, हमारे सामने छुप रहा है ये है बादल। बहुत अफसोस की बात है, यहाँ पे खड़े हुए बड़ी मुश्किल से टाइम लिया, आप फोन अटेंड करें। यही है ना आपकी बात है, मैं फादर से बात करवाना चाह रहा हूँ, फौरन आपका करवाएं, उसके बाद खड़ा हूँ। क्लियर हो जाओ, ये बात की बात है, लेकिन सामने जब तक ये जो इन्वेस्टिगेट करेंगे, जब आपको देंगे, वो उसके बाद की बात है। ये बात करना जल्दी से। हाँ पापा नमस्ते। नमस्ते बेटा, ठीक है तू? हाँ मैं ठीक ठाक, तुम बताओ। बेटा एक बार हमें बता दो, तू ऐसे समाचार आए। पापा वो लड़की की उसकी मुश्किलें ऐसी थी, इस वजह से आया था। जिसकी माँ से करवाए बात थी, ये माँ बहुत ज्यादा परेशान है। मुझे माफ कर दे। बादल बाबू पहले तो मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर जिस तरह उसने अपने मुंह पर हाथ रखा तो अंदाजा हुआ कि वो अपना रोना रोकने की कोशिश कर रहा है। और बाप के पूछने पर उसने ये बताया कि वो लड़की थी, उसकी मुश्किलें ऐसी थी, इसलिए चला आया। उसने अपनी माँ से माफ़ी भी मांगी। फिर एडवोकेट फैयाज रामी ने उसकी माँ से उसकी बात करवाने के लिए कहा। काम करूंगा, टेंशन ना लें बिल्कुल भी। ना तो कभी गलत इरादा बनाया, ना कभी गलत काम के लिए आया, बस ये मजबूरी कुछ ऐसी बनी। आपको मैंने सब कुछ बताया था कि मैं जो है यहाँ पे नहीं रुक सकता, यहाँ पे नहीं रह सकता। अभी कोई फाइनल करना चाहते हैं, इस वजह से बड़ा मुश्किल मैं आपके पापा नहीं रह सकता था। आप बेटा मेरे हाथ जोड़ के बेहद में झूठ मत बोलियो। नहीं पापा, कभी नहीं, लाइफ में आज तक झूठ नहीं बोला, तो अब कैसे झूठ बोल सकता हूँ। और वरना मेरे को बहुत ज़्यादा दुख होगा, शायद मैं कुछ कर लूँ, इससे अच्छा रोना नहीं, और मैं नहीं आऊँगा कभी। अभी इस्लाम कबूल कर लिया, किसके कहने पे भी है वो मेरा दिल खुद कहता है। हाँ पापा, मुझे बहुत पता है, और एक्चुअली मुझे याद भी बहुत आती है आप लोगों की सबकी। कैसे आया था? इसकी माँ से करवाएं बात इसकी। ये माँ आपकी बहुत ज़्यादा परेशान है। ना मुझे माफ कर दें। फ्रेंड्स, इस सिलसिले में मजीद वजाहत के लिए एडवोकेट फैयाज रामी ने मेरे कुछ सवालात के जवाब दिए थे, वो मुलाहिजा कीजिए। जी डॉक्टर साहब, ये आज मैं पूरी लीगल टीम के साथ बादल की बेल के लिए अदालत में पेश हुआ था, और मैंने उसके पेरेंट्स से वीडियो कॉल पे बात भी करवाई है। ये काम करने से पहले हमने कोर्ट से ऑफिशियली परमिशन ली, और उसमें आप देख सकते हैं कि बादल अपने पेरेंट्स से बात कर रहा है, और उसने इस बात का भी इकरार किया कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया। फ्रेंड्स, एडवोकेट फैयाज रामी ने इस बात को कंफर्म किया कि बादल ने अपने वालिदैन को कोई उम्मीद नहीं दिलाई, और उनसे कहा कि अब वो वापस कभी नहीं आएगा। क्या गुजरी होगी उसके उन वालिदैन पर जिन्होंने उसको पैदा किया, पाला पोसा, परवरिश की, और सना रानी के लिए उसने वो सब भुला दिया। या अगर वो आशिक नहीं है, जासूस है, तब भी इन नफ़रतों से क्या मिलेगा? तो या तो ये एक शदीद नफ़रत की कहानी है या मोहब्बत की कहानी है। लेकिन अगर ये मोहब्बत की कहानी है तो इसका ये अंजाम नहीं होना चाहिए था।
तो इन नफरतों को मिटाया जाना जरूरी है। तरक्की के लिए मोहब्बतें और अमन जरूरी है और इसके लिए इंडिया और पाकिस्तान को सोचना ही पड़ेगा, कुछ करना ही होगा। उसमें उसने यही कहा है कि मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ और आप लोग मेरा इंतज़ार कभी ना करना, मैं वापस नहीं आऊँगा और आप परेशान ना होना, मैं यहाँ पे ठीक हूँ, मैं पाकिस्तान में रहना चाहता हूँ, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है और उस लड़की के साथ ऐसे हालात हो गए थे कि मुझे ये स्टेप लेना पड़ा और मैं यहाँ पे आ गया। बाकी उसने कहा कि मुझे बहुत दुख है, मुझे माफ़ कर दें अपने पेरेंट्स। उसने ये कहा, यही गुफ्तगू की हुई कि मैं यहाँ पे ठीक हूँ, मैं पाकिस्तान में रहना चाहता हूँ, मैं वापस नहीं जाना चाहता। उसने ये भी कहा कि पाकिस्तान की अदालतों में रहम किया जाता है, मैं यकीन रखता हूँ कि मुझ पर रहम किया जाएगा। यहाँ पे मैंने सुना था कि रहम किया जाता है और मैं यहीं रहना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, पाकिस्तान की भगोड़ी सीमा हैदर इसी तरह घुसपैठिए बनकर इल्लीगली अपने बच्चों समेत इंडिया में दाखिल हो गई थी और उन बच्चों का बाप हैदर उनको हासिल करने के लिए तगोदो कर रहा है और हैदर के लॉयर हैं डॉक्टर रोशन अजीम। बादल बाबू के केस में डॉक्टर रोशन अजीम उसके सख्त खिलाफ हैं और उनका कहना है कि वो बादल बाबू की बेल होने नहीं देंगे। तो देखें एडवोकेट फैयाज रामी ने इसके जवाब में हमें क्या बताया। देखें, रोशन अजीम साहब के हवाले से मैं इतना ही कहूँगा कि वो जज्बात में आ रहे हैं। मैं पाकिस्तान के तमाम वकला की रिस्पेक्ट करता हूँ और उनके साथ मेरा पर्सनली भी बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है। वो जज्बात में आ रहे हैं रोशन अजीम साहब, और ये जज्बात का खेल नहीं है, प्रैक्टिकल है। जो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक इल्लीगल ट्रेसपासर की जो बेल है, जो जमानत है, वो हम अप्लाई नहीं कर सकते। पाकिस्तान में इल्लीगल ट्रेसपासर के लिए बेल का लॉ मौजूद नहीं है। उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, डायरेक्टली सज़ा और सज़ा पूरी होने के बाद रिपोर्ट। और पूरी दुनिया में भी यही तरीकाकार जो है ना वो फॉलो किया जाता है। जहाँ पे कोई मुलज़म इनोसेंट हो, वो लीगल पासपोर्ट पे आया हो और उसका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया हो या वो किसी एक हद तक उसको अलाउ किया गया और वो किसी दूसरी प्रोविंस में चला गया हो, तो ऐसी सूरत में अगर कोई अरेस्ट हो तो उसकी हम बेल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो इल्लीगल एंट्री है, जिसके पास कोई पासपोर्ट नहीं है, जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, वो उसकी हम बेल अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये बादल का केस जो है ये इसी तरह का है। इसकी इल्लीगल एंट्री जो है, चाहे ये प्यार में आया है, चाहे ये किसी भी चीज़ में आया है, वो प्रूव होती है। तो ऐसी सूरत में ये बेल का जमानत का हकदार नहीं है। लेकिन मैंने कुछ स्पेशल ग्राउंड्स के ऊपर इसकी बेल लगाई है जिसमें चांसेस कम है जमानत होने के, लेकिन मैंने उसमें कोशिश की है। और अगर मेरी बेल, मैं जानता हूँ यहाँ से रिजेक्ट होगी, इसमें रोशन अजीम साहब का कोई कमाल नहीं है, पाकिस्तान का कानून ही नहीं है, बेल रिजेक्ट होगी। लेकिन हम इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे और इसके ऊपर एक ऑब्जर्वेशन कोर्ट से एक लॉ मेकिंग करवाएंगे कि ऐसे केसेस में अगर कोई इनोसेंट फंस जाए तो उसके लिए आप कोई अमेंडमेंट लाएं कि उसको बेल मिलनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, उसमें ये चीज़ है कि सना को मैंने इन्वेस्टिगेशन में शामिल करवा दिया है और एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा सब लोगों के लिए। सना के घर को भी मैं इन्वेस्टिगेट करवाऊंगा, हर चीज़ को मैं सामने लेकर आऊंगा। तो अभी उसको बिल्कुल भी हम स्पेयर नहीं करेंगे। अगर उसको सजा एक लड़के को क्यों मिले, क्योंकि ये बात स्टैब्लिश होगी है कि उसके बुलाने पे वो आया है, तो इस तरह से वो दोनों गिल्टी हैं। उसने बेटर का रोल प्ले किया, तो इसको हम किसी सूरत स्पेयर नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर वो पाकिस्तान की है तो उसको हम फेवर दें और वो अगर इंडिया से आया है उसको हम जो है वो लटका दें, तो ऐसा नहीं होगा। इसमें मैं अपना बेस्ट रोल प्ले करूंगा और दोनों को पनिशमेंट होगी। जो मेडिकल की हद तक बात है, मेडिकल में देखें वो बिल्कुल मेंटल नहीं है। अब बिल्कुल मेंटल होता तो वो प्लान करके सरहद क्रॉस नहीं कर सकता था। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ख्याली दुनिया में रहते हैं और बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं, जिनको आप कहते हैं कि मैच्योर नहीं होते। कॉन्सिक्वेंसेस को जो है वो सही तरीके से असेस करने की कैपेसिटी उनमें नहीं होती। चीज़ों को रेशनली वो असेस नहीं करते और रेशनली आंसर नहीं देते। तो इसकी कंडीशन कुछ ऐसी है जैसा कि कोई बंदा, हम कहते हैं कि लिविंग इन अ फूल पैराडाइज, कि वो जैसा कि आज मेरी उससे मुलाकात हुई तो वो कहता है कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है तो मैं यहाँ पे खुश हूँ, तो पाकिस्तान बड़ा अच्छा है, तो पाकिस्तान में रहम किया जाता है, अदालतों में रहम किया जाता है, तो मेरे ऊपर रहम कर रहे हैं जज साहब। तो ऐसी बात कोर्ट में खड़े होकर ऐसी पोजीशन में कहना कि जहाँ पे एजेंसीज आपको इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, आप जो है कैद में है, हथकड़ियों में है, और आप कह रहे हैं कि मैं खुश हूँ और मैं हैप्पी हूँ और मेरे ऊपर रहम किया
जा रहा है, मुझे रहम किया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम यही कहेंगे कि इसका मेडिकल असेसमेंट टेस्ट जो है ना वो होना चाहिए मेंटली, ताकि एक साइकेट्रिस्ट से हमारे पास रिपोर्ट आ जाए कि इसकी मेंटल कंडीशन क्या है। और इसलिए कोई मैं उसको बेगुनाह करने के लिए नहीं है, ये तो हम इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस जो है उसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए चाहते हैं। इससे तो अगर वो गिल्टी हुआ तो इंस्टीट्यूशन को, इदारों को भी इसका फायदा होगा कि उसकी मेंटल कैपेसिटी कैसी है। तो ये मैंने एक टेस्ट उसमें करवाया है। बाकी आर्टिकल 25 ऑफ द पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हर सिटीजन का राइट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। हर शख्स का ये राइट है, चाहे वो फॉरेनर हो चाहे वो पाकिस्तान। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हम इसको दिलवाएंगे। और अगर ये नादानी में आया है, इस लड़की के चक्कर में आया जो ये बात स्टैब्लिश होती जा रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो फिर मैं कोर्ट से ये दरख्वास्त करूंगा कि एक मर्सी पिटिशन लगाकर कि इसको मिनिमम पनिशमेंट और इसकी 10 साल की सजा को 1 या 2 साल में कन्वर्ट करके इस तरह से कानून की बालादस्ती भी होगी, सजा भी मिलेगी और इसको भी दोनों तरफ से थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। तो हम इसका दरमियानी एक सोल्यूशन जो है वो निकालने की कोशिश करेंगे थ्रू अप्रोप्रिएट फोरम्स। तो इसमें रोशन अजीम साहब कुछ भी नहीं कर सकेंगे, वो सिर्फ बातों की हद तक है। तो हम उनको हर हद तक फेस करेंगे। हम अपने केस के बारे में फुली स्ट्रांग है, फुली प्रिपेयर्ड है। एक स्ट्रांग लीगल टीम इसके ऊपर काम कर रही है। तो हम हर तरह के, एक रोशन अजीम नहीं 100 रोशन अजीम भी आ जाएं तो हम उनका सामना करेंगे। फ्रेंड्स, मैं इस सिलसिले में आपको अपडेट करती रहूंगी, लेकिन आपने मुझे फौरन सब्सक्राइब कर लेना है अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो सना रानी और बादल बाबू के इस किस्से के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, हमें जरूर अपने कमेंट्स लिखिए। वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और मैं फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी इंफॉर्मेटिव सी वीडियो के साथ। टिल देन, मास्सलामा, बाय बाय।